हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसे क्लासेस। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि जो प्रीवियस जो हमारा वीक है उसके अंदर जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं आप सभी ने वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी। और गाइस, आज क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी यूनिट चल रही है उसी के क्वेश्चन आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट की कौन सी क्लास है जो फैट स्टोरेज का काम करती है। देखो, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाइट प्लास्टिड, क्योंकि ल्यूको का मतलब ही क्या है, व्हाइट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, व्हाइट प्लास्टिड। ठीक है, और इसको हम कलरलेस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, कलरलेस। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसके अंदर आपको पता ही है कि कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपको पता है ना कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर तो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, बट ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी वजह से जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका मेनली जो काम रहेगा वो किसका होता है, स्टोरेज का। तो इसका काम स्टोरेज का है, तो इसी वजह से इसको स्टोरेज प्लास्टिड्स भी कहा जाता है। क्लियर है। तो अभी देखिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट की आपको पता है कि टाइप्स होते हैं, है ना। तो जो अमाइलोप्लास्ट है ये किस चीज को स्टोर करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को। क्लियर है। अभी देखिए कि आपको करवाया गया था कि जो एल्यूरोप्लास्ट है या फिर एल्यूरोनोप्लास्ट है वो किस चीज को स्टोर करता है, वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। बट जो फैट स्टोरेज के लिए मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि जो इलेयोप्लास्ट हैं वो किसको स्टोर करते हैं, ऑयल को, फैट को। तो फिर अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट स्टोरेज। सो आंसर इज डी, दैट इज इलेयोप्लास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर इनमें से डिवीजन की कौन सी टेक्निक है जो कि क्या है, सिमिलर है। तो देखो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है हमारे पास, एक माइटोकॉन्ड्रिया। जब इस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनने हैं, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनने हैं। ठीक है, तो जब इस माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनने हैं तो देखो क्या हुआ है एक्चुअली यहाँ पे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से कितने माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, 2 बन गए। ठीक है, तो इस डिवीजन को क्या क्या कहेंगे हम, इस डिवीजन को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे इस डिवीजन को, बाइनरी फिजन। तो इट मींस जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके अंदर डिवीजन की टेक्निक कौन सी होती है, उनके अंदर डिवीजन की टेक्निक होती है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ऐसा ही किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया भी तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। तो यही तो क्वेश्चन है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन टेक्निक इज सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाइनरी फिजन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही तो रीजन है ना कि हम एक थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी का नेम क्या है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही तो कहती है वो थ्योरी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, वो इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, तो इस चीज का प्रूफ तो हमें यही मिल रहा है कि दोनों के अंदर जो डिवीजन की टेक्निक है वो भी क्या है, सेम है। क्लियर है। तो इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेम दी ऑर्गेनल which is used for aerobic respiration and ATP synthesis in ant amoeba histolytica। ठीक है, कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा जो ऑर्गेनल है जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हाइड्रोजिनोसोम एंड बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है मिटोसोम एंड डी है पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या यूज किया जाएगा। देखिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, ठीक है, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एक और स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के अंदर बन जाता है, दैट इज मिटोसोम।
ठीक है। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही एक और स्ट्रक्चर वहां पे ओरिजिनेट हो जाएगा, दैट इज मिटोसोम। क्लियर है। तो मिटोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो उनकी बॉडी के अंदर जिसका यूज किया जाएगा किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है, मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, वो उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बट अगर उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मिटोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उसी से इवॉल्व हुआ है क्या, माइटोसोम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज आर नॉट फ्रॉम प्लास्टिड फैमिली, इनमें से बताइए कि प्लास्टिड की फैमिली से क्या बिलोंग नहीं करता। तो देखो क्लोरोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो देखो आपको पता है ना कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी प्लास्टिड की फैमिली में ही आता है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब तो प्लास्टिड की फैमिली है। बट जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट तो हम पढ़ते हैं ना प्लांट सेल के अंदर, जो हमने वैक्यूल पढ़ा था, है ना, जब हमने बेसिक उसका ओवरव्यू किया, तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे टोनोप्लास्ट को। ठीक है ना, तो इट मींस जो टोनोप्लास्ट है वो प्लास्टिड की फैमिली नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये तीनों हैं, सो ऑप्शन हमारे पास बी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। ठीक है, कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं उसका मेन रोल है वो क्या रहेगा। क्लियर। तो जो कार्डियोलिपिन्स, देखो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक मेन बात है कि उसके अंदर कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या रहेगा। ए ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, बी ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस, सी ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एंड डी है एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं उनका सीधा सा ही फंक्शन है कि वो प्रोटीन्स की एक्टिवेशन करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन है हमारा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे अगर हमने ये बात कर रहे हैं तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ऐसे में जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप ये बताइए कि देयर इज वन प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर अप्रोक्सीमेटली एवरी, कि वहां पर देखो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखो मेम्ब्रेन के अंदर तो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे ना, क्योंकि लिपिड्स तो हर एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो वेरी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है। तो आपको ये बताना है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं। तो बताइए कि वो जो वन प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कितने फॉस्फोलिपिड्स के लिए है। ठीक है, तो देखिए ये डाटा है जो आपको ध्यान रखना है कि वन प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कितने फॉस्फोलिपिड्स के लिए है, वो है 15 फॉस्फोलिपिड्स के लिए। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन आर जॉइंड बाय, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन है और इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन है। क्रिस्टल तो आपको पता है ना क्या होते हैं, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जैसे ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं, ये वाले। क्लियर। तो वो किससे ज्वाइन होती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल जंक्शन, बी है हमारे पास मेम्ब्रेन जंक्शन, सी है क्रिस्टी जंक्शन एंड डी है ट्यूब्यूल जंक्शन। जो सी है वो सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टी जंक्शन। नेक्स्ट है द प्रोट्रूडिंग इनवेजिनेटेड शीट्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनवेजिनेटेड, इन मींस इनसाइड, जो अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड, अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं। तो उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे, उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, उन इनफोल्डिंग्स को नेम दे दिया जाता है क्या, क्रिस्टी। तो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिम्ब्रियाई, हाइफी एंड सेलुलराइजेशन ये रॉन्ग आंसर है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन
फॉर ए ऑप्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, बी है सेलुलर डाइजेशन, सी है सेलुलर डेप्थ एंड डी है सेलुलर मोटिलिटी। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहां पर क्या होगा कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि एटीपी जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, ऑक्सीजोम्स के अंदर। क्लियर है, तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिपिकली द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली कन्वोल्यूटेड टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो हाईली कन्वोल्यूटेड होती है ऐसे, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूटेड होके वो क्या बनाती हैं, इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले ही बताया, थोड़ी वर्डिंग ही डिफरेंट थी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स यहाँ पे बनती हैं उसको हम क्या कहेंगे, उस इनफोल्डिंग्स को क्या कहेंगे, हम क्रिस्टे कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजोम्स ऑफ F0 F1 पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ऑन। आपने देखो पढ़ा था थ्योरी क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ना इस तरह से जो क्रिस्टे होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, ठीक है, तो उसके ऊपर इस तरह से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसको हमने क्या कहा, ऑक्सीजोम्स कहा। ठीक है, और ये क्या है उसका, ये है उसका बेस, और ये क्या है, ये है स्टॉक, और ये क्या है, ये है हेड पार्ट। तो हेड, स्टॉक एंड बेस, ठीक है। तो दीज आर दी एलिमेंट्री पार्टिकल्स F0 F1 पार्टिकल्स, और वी कैन से ऑक्सीजोम्स, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे बताइए, क्लोरोप्लास्ट सरफेस, बी है थाइलाकोइड, सी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड डी है माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। तो गाइस ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं क्या, ऑक्सीजोम्स, ठीक है। सो आंसर सी है वो करेक्ट होगा ऑप्शन। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, जैसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने वहां पे डीएनए ड्रॉ किया था, तो हम ऐसे बनाते हैं ना। तो बताइए फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कैसा है, ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो जिनके अंदर लीनियर है वो ऑप्शन तो आप कट ही कर दो, क्योंकि लीनियर तो होगा नहीं। तो ये सर्कुलर है, और कितने स्ट्रैंडेड है, ये 2 स्ट्रैंडेड है। तो इट मींस ये सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर भी है। तो इसी वजह से ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की चाहे तो आउटर मेम्ब्रेन है चाहे इनर मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड्स तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा। तो उस फोस्फोलिपिड का नेम बताइए। ए है हमारे पास फोस्फाटाइडाइलसिराइन, सेकंड है फोस्फाटाइडाइल इनोसाइटोल, एंड सी है फोस्फाटाइडाइल कोलाइन, एंड डी है हमारे पास कार्डियोलिपिन। तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फोस्फोलिपिड क्या प्रेजेंट होगा, कार्डियोलिपिन। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, वो सर्व करते हैं एज अ साइट्स फॉर, ए है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेकडाउन, एंड डी है फ्लेवोप्रोटीन्स एज फोस्फोराइलेटेड। तो जो क्रिस्टे है वहां पे किस चीज का काम होता है, क्या किस चीज के लिए वो साइट मानी जाती हैं, तो वो हेल्प करेंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, देन आपका आंसर होगा कॉलिकर। बट यहाँ पे डिस्कवरी नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो किसने दी थी, बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो गाइस ये थी आज के क्वेश्चंस।
और आई होप कि आप सभी जो क्लासेस है और जो क्वेश्चन सीरीज है वो अच्छे से देख रहे होंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक है ज्वाइन ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पे लिंक गिवन है, तो आप यहाँ से सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।